नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। कहते हैं जब किसी समाज की जिम्मेदारी आपके कंधों पर हो तो आपको ऐसे नियम कानून बनाने होते, फॉलो कराने होते हैं जिसकी एक नज़ीर पेश हो। जब आप कोई नियम कानून बनाते हैं तो जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी होती कि आप उसकी शुरुआत अपने घर से करें। ऐसा ही कुछ किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले मथुरा में जो लाउड स्पीकर का मुद्दा चल रहा था, पूरे देश में इस वक्त चल रहा है, तो लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करी गई। उसके बाद तमाम लोगों के रिएक्शंस आए। कई लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं है। उसके बाद अब गोरखनाथ जो मठ है वहाँ की आवाज़ को कम किया गया, और जब आवाज़ कम होने के बाद भी कम नहीं हुई ठीक से, तो उसके जो मुंह है लाउड स्पीकर के, उनको मठ की तरफ मोड़ दिया गया। इसी पर आज हम बात करेंगे। पहले मथुरा अब मठ। देश में मौजूदा वक्त में लाउड स्पीकर विवाद तूल पकड़ चुका है। जहां महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का विरोध और मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने पर अड़ी अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और वो अब जेल में हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश इस मामले में बिल्कुल अलग है। यहां किसी को जेल नहीं भेजा जा रहा, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े चौंकाने वाले फैसले ले रहे हैं। जहां कुछ दिन पहले ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मंदिर की चोटी पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज में बदलाव किया गया, जिसमें आवाज को कम कर दिया गया। और अब गोरखनाथ मठ में प्रबंधन द्वारा लाउड स्पीकर की आवाज धीमी करने के बाद अब रविवार को वहां लगे आधा दर्जन लाउड स्पीकर का मुंह जो पहले बाहर की तरफ था उसे मंदिर परिसर की ओर कर दिया गया। ऐसे में अब मंदिर परिसर में सुबह शाम लाउड स्पीकर से बजने वाले भजन की गूंज परिसर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। सीएम योगी के इस फैसले को लेकर जहां कुछ लोगों में खुशी है, वहीं कुछ लोगों में रोष भी नजर आ रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको सुना देते सीएम योगी के निर्देश के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं। बिल्कुल नहीं बंद करना चाहिए। भारत है, हिंदुस्तान है, यह पाकिस्तान नहीं है कि मस्जिद में बंद हो जाए और उसके बाद में मंदिर का भी बंद किए। मंदिर के सब जगह जितना है लाउड स्पीकर वो बजना चाहिए। मंदिर की जो ध्वनि होती है वो प्रदूषित नहीं है। मंदिर की ध्वनि ज्ञानवर्धक है। चाहे वेद का उच्चारण होता है, चाहे राधे राधे का उच्चारण होता है, चाहे राम राम का उच्चारण होता है। इससे जो ऊर्जा मिलती है, इससे शक्ति मिलती है। लेकिन अजान से दूषित वातावरण होता है कि अजान की तुलना में मंदिर का भी जो राम ध्वनि है, जो वेदांत की बात है, जो राधे राधे की बात है, ऐसी इस ध्वनि को भी बंद कराना गलत है। मंदिरों में जहाँ पर भी है लाउड स्पीकर लगा है उनको बजना चाहिए। उनको उससे भजन होती है, उससे लोग प्रफुल्लित होते हैं। तो संवैधानिक तरीके से हर व्यक्ति को संविधान का पालन करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में, सनातन परंपरा में जो है भजन संकीर्तन हमारी नवधा भक्ति में आता है। तो हमको कष्ट है कि मथुरा में जिस प्रकार से मंदिरों से माइक उतारे हैं, दुखद है। कहने का मतलब ये है, किसी को अजान से तकलीफ हो सकती है लेकिन किसी के भजन से तकलीफ नहीं हो सकती। हम किसी के कान को बहरा नहीं करते। 2 मिनट खूब कस के चिल्लाए, भोपू लगा कर इतना और कर। हमारे भजन संकीर्तन मीठी मीठी मधुर मधुर भगवान के संकीर्तन होता है, राम राम होता है, राधे कृष्ण होता है, और भी कोई भजन के धुन बजते हैं। तो उस धुन से वातावरण शुद्ध होता है, पॉजिटिव एनर्जी और ऊर्जा मिलता है, लोगों को शांति प्रदान होता है, मस्तिष्क ठंडा होता है। अच्छी बात है, लेकिन जो अजान होती थी उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। बट अभी अगर नहीं हो रहा है, अभी तो नहीं सुनाई दिया, नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, डिस्टर्ब नहीं होता है। और ऑलरेडी हमारे मंदिरों के अंदर इस तरह की आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी, आ भी रही थी तो अंदर से आ रही थी। अब जो है कि मंदिर परिसर में लाउड स्पीकर लगाया जाएगा, आवाज़ ताकि बाहर ना जाए, ये नियम लगा ऑलरेडी पहले से ही है और हम अच्छी बात है, उसका हम पालन करेंगे और अंदर ही रहेगी। लेकिन ये जो अजान वाला था वो बंद हुआ, वो बहुत अच्छी बात हो गई।
क्योंकि उससे ज्यादा जो है ना प्रदूषण हो रहा था। क्यों ना बाहर आए, मंदिरों में तो लाउड स्पीकर बजेगा तो आवाज तो बाहर जाएगी ही जाएगी, और जाना भी चाहिए। लोगों के कानों में भगवान का नाम पहुंचे तो क्या कोई ये बुरी बात है क्या? हैं? क्यों ना भगवान का नाम पब्लिक के कानों में पड़े। भगवान सबका कल्याण ही तो करेगा, किसी का बुरा तो नहीं करता है। फिर क्यों ना बजे, बजना चाहिए और खूब तेज बजना चाहिए कि लोगों के कानों में भगवान की आवाज पहुंचे, लोगों का कल्याण हो। उनका जो फैसला था बहुत अच्छा फैसला था, और ये होना भी चाहिए। जो नमाज होती थी उसकी अजान की आवाज़ बहुत दूर दूर तक जाती थी, सुबह जाती थी, दोपहर जाती थी, शाम जाती थी। आज वो बंद हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और मंदिर में भी जो लोग बाग हनुमान चालीसा वगैरह जो बाहर पढ़ते थे वो गलत बात है, नहीं पढ़ना चाहिए। बाहर रोड पर तो बिल्कुल ही नहीं। आखिर मंदिर में जो भी होता है भजन पूजा वो करना चाहिए। हमारे इस मंदिर में भजन होता है, वो अंदर ही आवाज़ सुनाई देती है, बाहर आवाज़ सुनाई नहीं देती है। श्री कृष्ण स्थान में जितना भी भजन होता है उसकी आवाज़ आप बाहर नहीं सुन सकते, जिसकी आवाज़ केवल अंदर परिसर में ही सुनाई देगी, बाहर नहीं देगी। बहुत ही सुंदर, बड़ी उत्तम, अच्छा फैसला आया है योगी सरकार का। ये सबके जनहित के लिए, हर चीज़ के लिए, ये लाउड स्पीकर की जो अजानें होती हैं, जो लाउड स्पीकर से जो चलती हैं आवाज़ है, ध्वनि प्रदूषण के लिए एक लिमिट के अनुसार, जो मानकता के अनुसार जो ऊपर जा रही है आवाज़, वो लोगों को एक माइंड में बॉडरेशन पैदा कर रही थी, उससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। मैं यही कहूँगा कि फैसला तो जनता के हित में ही है, क्योंकि जो लाउड स्पीकर बजता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं शोर होता है, और कुछ जो पढ़ने वाले लोग हैं, बच्चे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई पे कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क पड़ता है। आने वाले समय में या इस समय भी देखते हैं हम, कभी सीज़न का टाइम होता है, यहाँ पे भीड़ भाड़ काफ़ी होती है, ट्रैफिक होता है, तो एक दूसरे की बात समझने के लिए, सुनने के लिए उस ट्रैफिक में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। ब्रिगेड चौराहा है, वहाँ पे भी बड़ी दिक्कत होती है। तो इस तरह की चीज़ें तो ठीक है। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता की किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, वर्तमान में हर धार्मिक स्थल पर कई जगह पर अनुचित तरीके से लाउड स्पीकर लगाए गए। तो सबसे सर्वप्रथम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, महाराज जी ने गोरक्षपीठ में लाउड स्पीकर पे सबसे पहले लाउड स्पीकर को अंदर की ओर करवाया गया, और गोरक्षपीठ से किसी भी तरह बाहर आवाज़ नहीं जा रही है। और महाराज जी ने पूरे प्रदेश में लाउड स्पीकर को संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं, उससे सभी आम जनमानस खुश है। और आजकल तेज ध्वनि से कई प्रकार की चिड़चिड़ेपन और अन्य समस्या हो रही है। हम लोग को महाराज जी का आदेश हुआ कि लाउड स्पीकर अंदर के अपने अंदर कर लो और आवाज़ धीमा करके बजाओ। उसी तरह हम लोग कर दिए और उसी बज रहा है। कुछ स्पीकर हटाए गए हैं ऐसा कह रहे हैं लोग? नहीं, स्पीकर नहीं कुछ हटाए गए हैं, जितना लगा था उतना है। हम धर्म की बात नहीं कह रहे हैं, इंसानियत की बात यह है कि कोई भी आवाज़ जब किसी तेज आवाज़ जाती है तो व्यक्ति अगर सो रहा हो या कोई और कुछ कर रहा हो तो उसका ध्यान टूट जाता है। इस कारण से उसका आवाज़ धीमे रहना ही उचित होगा। ठीक है, जो है अच्छी बात है, आवाज़ कम रहती, किसी को परेशानी ना हो, ये ठीक। मंदिर मस्जिद सभी जगहों? हाँ, हर जगह होना चाहिए। तो जहां कुछ लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है आवाज धीमी नहीं करनी चाहिए, भजन अगर कीर्तन होते हैं तो ये तो अच्छी चीज है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में जो धार्मिक स्थल सड़क के बीचों बीच हैं, उसको लेकर कानपुर नगर निगम द्वारा नोटिस चस्पा किया गया, जिसका विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के द्वारा विरोध जताया गया है। इनका कहना है कानपुर शहर में धार्मिक स्थल जहां स्थापित हैं वहीं रहेंगे, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। देखिए, मुझे लगता है संशोधन ये हुआ है कि नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि बिना पूरी बात समझे सोमवार को अथवा मंगल को जब भी यहाँ के लोगों को सुविधा होगी, यहाँ के लोगों के साथ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक प्रतिनिधिमंडल नगर आयुक्त से मिलेगा। मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में एक धर्मनिष्ठ सरकार है, एक ऐसी सरकार है जिसका नेतृत्व पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, जो स्वयं एक मठ के महंत हैं, और इसलिए
उत्तर प्रदेश में अनावश्यक रूप से किसी भी मंदिर के साथ कोई छेड़छाड़ करके कोई वातावरण हम लोग बिगड़ने नहीं देंगे, ना स्वयं बिगाड़ेंगे ना किसी को बिगाड़ने देंगे। नोटिस किन परिस्थितियों में दिया गया, नोटिस क्यों दिया गया, इसकी पूरी बात पता करी जाएगी और अगर किसी ने शरारतपूर्ण यह काम किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग हम लोग करेंगे निश्चित रूप से। लेकिन इसके साथ ही साथ योगी जी ने जो आचरण और चरित्र हमारे सामने उपस्थित किया है, उन्होंने जो जिस प्रकार का लाउड स्पीकर के संबंध में आदेश दिया, तो जब आदेश दिया तो स्वयं उसका पालन किया। हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार अन्य मतावलंबियों पर भी यह दबाव बनाए कि उन्होंने जो अभी तक अपने लाउड स्पीकर नहीं हिलाए हैं उनको हिलाया जाना चाहिए। देखिए, इस फरमान से हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी। मंदिरों पर जो स्पीकर है, हिंदू देखना अपनी स्वेच्छा से अंदर कर लेंगे और उतार भी लेंगे। सोचना उसको है, शांति दूतों के लिए सोचना है कि वो इस फरमान को किस रूप में लेते हैं, कहीं उनका इस्लाम खतरे में ना आ जाए, ये उनको सोचना है। स्पीकर उतारने से अगर इस्लाम खतरे में आता है तो ये उनकी छोटी सोच का मैटर है, इसमें हम कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूँ। देखिए, नगर निगम ने जो गिराने के लिए नोटिस चस्पा करे थे उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन जो भी मंदिर सरकारी काम में अगर बाधा बन रहे हैं तो उस मंदिर को विधि विधान से दूसरी जगह शिफ्ट करा जाए। उनको बिल्कुल उस तरीके से उनकी मूर्तियों को उठाकर विधि विधान से दूसरी जगह प्राण प्रतिष्ठा करी जाए उसकी। और अगर जैसे कि जो है आपने देखा होगा राजस्थान सरकार ने किया, गहलोत सरकार में देखो शिवलिंग नहीं उठी तो उसको काट दिया गया। इस तरीके से हिंदुओं की आस्था का अपमान ना करें और सरकार के इस निर्णय से भी हम बिल्कुल सहमत हैं। योगी जी का फरमान तो एक तो सर्वोपरि रहता है और दूसरी बात जो भी फरमान जारी करते हैं वो देश को देखते हुए, प्रदेश को देखते हुए करते हैं। उनका जो ये फरमान आया है लाउड स्पीकर वाला, हमने भी सुना है कि मस्जिदों से और मंदिरों से उतार लिए जाए या बंद कर दिए जाए, तो ये तो सभी के लिए है। बच्चे मान लीजिए सुबह सुबह पढ़ते हैं तो सभी को दिक्कत होती है, चाहे आरती हो चाहे अजान हो, दोनों से दिक्कतें बच्चों को है। हम लोग भी हैं, अगर सो रहे हैं तो सुबह उठना पड़ता है। 5 बजे पता चला उठ गए, नींद खुल गई, रात में कोई 4 बजे सोया, कोई 3 बजे सोया तो उठ गए। तो इसलिए ये फरमान तो बहुत ही अच्छा है और सभी के लिए, सर्व समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए तो ये उतरना बहुत ज़रूरी था। और इसका कारण ये है, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो अगल बगल रहने वालों को होती थी। देखिए, माननीय शासन से जो दिशा निर्देश पारित हुआ है वो 100% ठीक है। माननीय शासन से ये दिशा निर्देश आया है कि जो मंदिरों में, सांस्कृतिक सीमा में और मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उसकी जो लाउड स्पीकर की जो वॉल्यूम है वो सांस्कृतिक सीमा तक रहनी ही चाहिए। तो ये माननीय शासन से जो दिशा निर्देश आया वो बहुत ठीक है और माननीय शासन के अनुसार ही हम लोग को चलना चाहिए। देखिए, हमारी पूजा, प्रार्थना और भगवान की सेवा ये पूर्ण रूप से गुप्त होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना किसी के लिए परेशानी ना बने, इसका ध्यान रखना चाहिए। हम अपनी बात करें सनातन धर्म की तो सदैव इस पक्ष में रहा है कि हमारी पूजा, हमारी प्रार्थना, हमारी सेवा, हमारी आराधना पूर्ण रूप से गुप्त हो तो उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। मंदिरों में स्पीकर लगाना, चाहे वो प्रार्थना हो चाहे फिर वो अजान हो, वो पूर्ण रूप से गलत है। हम भगवान की आराधना करें या अल्लाह की इबादत करें तो पूर्ण रूप से हृदय से होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी ना करें जिससे साउंड से, हमारे स्पीकर से बगल में रह लोगों को परेशानी हो या किसी प्रकार की आपत्ति हो, उसका पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिलाकर मिली जुली राय है, जहां बहुत सारे लोग इस फैसले का स्वागत करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि तमाम सारे ऐसे लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में सोचते हैं कि हिंदू नेता हैं और किसी खास धर्म को लेकर ये हमेशा आगे रहते हैं। खुद गोरखनाथ जो पीठ है, पीठाधीश्वर हैं, तो उनके जो निर्देश हैं कि मंदिरों में जो स्पीकर की आवाज़ है वो कम कर दी जाए, तो कुछ लोगों को इसको लेकर एतराज़ भी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। अवनीश त्यागी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अवनीश जी, स्वागत है आपका। उबैद नासिर हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। उबैद भाई, आपका भी स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर आशीष जी, आपका भी स्वागत है चर्चा में। अरविंद कांत त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। इसके अलावा बहुत खास मेहमान आचार्य सत्येंद्र दास, मुख्य पुजारी, राम जन्मभूमि अयोध्या से जुड़ गए हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको चर्चा में। इसके अलावा हमारे साथ इंतखाब आलम, खादिम जिंदा शाह मदार के प्रमुख हैं। इंतखाब आलम, आपका भी चर्चा में स्वागत है। और हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से युवराज द्विवेदी जुड़ गए हैं। युवराज जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत चर्चा की करेंगे
आचार्य सत्येंद्र दास जी से। आचार्य जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो फैसला है, जो निर्देशित किया गया है कि मंदिरों से इसकी आवाज कम कर दी जाए, पहले मथुरा में आवाज कम की गई, उसके बाद मठ में तो आवाज कम की गई, 45 डेसिबल जो है, 45 डेसिबल जो निर्धारित मानक है उतनी आवाज कम कर दी गई। उसके बावजूद ये देखा कि आवाज बाहर जा रही है, सड़कों पर पहुंच रही है, उसके बाद उसका मुंह मोड़ लिया गया। कैसे देखते हैं इस आदेश को? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, किसी को कोई परेशानी न हो, इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि मस्जिदों की लाउड स्पीकर बंद किया जाए, बल्कि मंदिरों की नहीं, सभी जगह की ये ध्वनि को बंद किया जाए। जब मंदिर की जो ध्वनि होती है वो राम ध्वनि, रामायण, गीता, भागवत इत्यादि के ग्रंथों का वो प्रचार प्रसार होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के इस आदेश को सभी लोगों ने माना और सभी जगह मंदिर का जो लाउड स्पीकर है उसको भी कम कर दिया गया है और उसका मुख मोड़ दिया गया है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी को न हो। इसलिए मुख्यमंत्री जी के आदेश को पालन किया जा रहा है और सभी धर्म लोग को मानना चाहिए, क्योंकि उनके जो मुख्यमंत्री का आदेश है वो यही है कि किसी वर्ग को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। और इसीलिए मंदिरों का भी और मस्जिदों का और अन्य स्थानों के जो लाउड स्पीकर तेजी से बजते थे उसको रोका गया, बंद नहीं किया गया है, बल्कि उसको परिसर के अंदर ही रहे, बाहर न निकले, ऐसी बात कहे हैं। इससे यह सर्वमान्य है और सभी को इसका पालन करना चाहिए, जिससे किसी भी वर्ग को कोई परेशानी न हो। बिल्कुल, जो फर्क है मंदिर मस्जिद को लेकर, ये फर्क फिलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को लेकर ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जो हैं उनका चेहरा हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पहले वो प्रदेश के मुखिया हैं और उसके नाते उनके लिए सभी समाज के लोग बराबर हो जाते हैं। अवनीश त्यागी आपके पास आएंगे। अवनीश जी, जो ये पहले मथुरा में और अब मठ में, मथुरा में काफ़ी स्थानीय लोग जो हैं काफ़ी नाराज भी हैं, जो आवाज़ कम की गई है, मतलब अपने ही लोग जो हैं विरोध में आ गए, इसको कैसे देखें अवनीश जी? इसका कोई मतलब नहीं है, विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है। योगी आदित्यनाथ को आवाज से जो निर्देश दिए हैं उसमें कहीं भी लाउड स्पीकर नहीं है, उनकी आवाज करना है। जो आवाज दूसरों को प्रदूषण फैलाने से और बाहर जाके प्रदूषण से जो दिक्कतें हो रही थी, कारण बनती जा रही थी, वो नियंत्रित करने की बातें केवल हुई हैं और वो की जा रही हैं और ये बहुत ही सराहनीय और बहुत प्रशंसनीय कदम मुख्यमंत्री की शुरुआत अपनी तरफ से। हमेशा मैं ये बताऊं कि खास तौर से मैं हिंदू समाज की बात मैं करता रहा हूँ कि हिंदू समाज इस चीज में पहल करता रहा, जो किसी को दिक्कत ना हो, ये हमारे धर्म की मूल भावना, उसी के आधार पर माननीय जो सराहनीय है और ये अच्छी बात है। इससे दूसरे धर्मों को प्रेरणा लेके स्वयं आगे आके करना चाहिए, इसमें कहीं उनको ईगो नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों ये देखा जा रहा था कि कुछ धर्म के, खास धर्म के लोगों ने लाउड स्पीकर की आवाज को तेज करने की एक होड़ लगा दी और वो होड़ जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, कई बार विपरीत परिस्थितियों में उसका दुरुपयोग भी करा गया। तो उसको रोक लगनी चाहिए। केवल मस्जिद है, धर्म है या कोई भी मंदिर है, उसमें अपने पूजा पाठ का अपने परिसर में रहे और वो उसके तक सीमित रहे, तो ये अच्छी बात है। ये पहल हो रही है, इसकी सबको सराहना करनी चाहिए और सभी धर्म मानने वालों को इसका अनुकरण करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है। आपके पास लौटेंगे, मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ बने हुए सपा प्रवक्ता हैं। मेजर आशीष, आप ही के पास आएंगे, कैसे देखें अभी तक जो बुलडोजर मॉडल था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, इसको सबने फॉलो किया, क्या आप इसे भी फॉलो करेंगे? क्योंकि महाराष्ट्र में तुम देख रहे हैं स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है, बहुत राजनीति तेज है। देखिए, ये जो फैसला आया है मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा फैसला है, सबको साथ लेकर चलने का फैसला है, इसलिए हम लोग इसका स्वागत करते हैं। कोई भी विवाद किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट का एक मानक है 45 डेसिबल का,
उसको सभी को उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्म का मकसद लोगों को परेशान करना किसी का भी नहीं होना चाहिए। कि आस पड़ोस में चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, यदि किसी भी तरीके का, क्योंकि लोग ये सब आबादी में ही बने हुए होते हैं, आसपास बहुत सी आबादी होती है, बच्चे होते हैं जिनको पढ़ना होता है, और लोग हैं जिनको काम कुछ ना कुछ करना होता है, बुजुर्ग हैं जो बीमार होते हैं। माना कि धर्म की एक अपनी, आप चाहें उसमें कुछ भी बता रहे हों, अच्छी बातें हों, लेकिन वो अच्छी बातें लाउड स्पीकर के माध्यम से सबको बताना ये आवश्यक नहीं है। जो व्यक्ति उस मस्जिद में, मंदिर में अंदर आए, आप उन्हीं को बताएं, और उससे बाहर अगर ध्वनि जा रही है तो कहीं ना कहीं उससे लोगों को दिक्कत होती है, जितना अभी तक देखा गया। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी पहल है, और बाकी लोगों को भी, और सबसे अच्छी बात है इसकी शुरुआत खुद से कर रहे हैं। पहले मथुरा और अब मठ, और मठ में तो जैसा आपने बताया 45 डेसिबल होता है, उसमें भी अगर बात नहीं बनी तो उन्होंने जो स्पीकर की मुंह वही मुड़वा दिए। और भी खास मेहमान हमारे साथ बने, उनकी भी प्रतिक्रियाएं जानेंगे, उनकी क्या राय है। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। मैं खुद भी रोज योग करता हूं, इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूं कि हर दिल्ली वासी इसका लाभ उठाए। आप भी जरूर योग करें। अगर आप योग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम आपके यहाँ निःशुल्क टीचर भेज देंगे। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योग सीखना चाहते हैं और उनके पास कोई ऐसी जगह है जहां योग की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योग सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान की। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं से सुसज्जित 100 बेड का एकमात्र अस्पताल ओम हॉस्पिटल। आईसीयू, NICU, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें। ओम हॉस्पिटल, शिवली रोड, बागपुर, कानपुर देहात। फोन नंबर 7317825750 7317827050। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे, केवल के न्यूज इंडिया पर।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आपको देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात करें लाउड स्पीकर को लेकर जो विवाद है इस वक्त देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। जहां महाराष्ट्र की बात करें वहां पर तो सांसद विधायकों को जेल भी भेजा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है। यहां किसी को जेल नहीं भेजा जा रहा और बल्कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस नियम की शुरुआत अपने घर से कर दी है। पहले मथुरा और अब मठ, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान युवराज द्विवेदी जी बने हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद से हैं। युवराज जी के पास आएंगे। युवराज जी, अगर कानपुर की घटना का जिक्र करें, जो नगर निगम के द्वारा जो मंदिर को हटाने की बात सामने आई है, जो मंदिर है वो जो ऐसी जगह बना हुआ है जो मानकों के अनुकूल नहीं है, तो नोटिस चस्पा कर दिया गया है। अब आप लोग उसके विरोध में आ गए हैं, तो अब क्या लगता है जो कानून के दायरे में काम होगा, जो प्रशासन है उसकी बात मानी जाएगी या फिर आप लोगों की बात माननी होगी? सलेम भैया, कुछ अराजक तत्वों द्वारा, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि कुछ ऐसी मानसिकता के लोग आज की डेट में हर एक विभाग में भी मौजूद हैं, और जब उनके द्वारा एक गलती की जाती है कि एक नोटिस चिपकाने का कार्य मंदिर के ऊपर किया जाता है और जैसे ही हम लोगों को उसकी जानकारी मिलती है, हम लोग देखते हैं जाकर के कि वहां पर इस नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है, और वहां से कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता ये झलकती है कि वो कहीं ना कहीं अटैक करना चाहते हैं सिर्फ मंदिरों के ऊपर। और वो मंदिर जो प्राचीन मंदिर हैं, जिनका इतिहास प्राचीन रहा है, जब हम लोग उसको देखने का कार्य करते हैं, हम लोग नगर आयुक्त से बात करते हैं, नगर आयुक्त के पास जब हम लोग पहुंचते हैं तो वे स्वीकारते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे जो शासन है, जो हमारे संगठन, जो हमारे उसके प्रशासन के लोग हैं, उनसे ये गलती हुई है, वो स्वीकार करते हैं और इस पे उचित कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं और कहते हैं मंदिर जहां पर है वहीं पर रहेगा, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं स्वीकार होगा। तो युवराज जी, क्या किसी की कोशिश थी ऐसा करने की? जैसे आपने कहा कि सिर्फ मंदिर को टारगेट किया जा रहा है, और यहाँ तो मुख्यमंत्री जो हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं, जो खुद एक पीठाधीश्वर हैं, तो मंदिर को अटैक करने, टारगेट करने का मामला कहां से आ जाता है? कहीं ना कहीं जो सोच के व्यक्ति आज की भी डेट में हर एक प्रशासन या फिर नगर निगम या फिर किसी ना किसी शासनिक स्तर पर बैठे हुए हैं, अब कहीं ना कहीं जब उनको यह प्रतीत हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता पर चोट की जाएगी, अब उनकी जब कहीं कुछ नहीं चल पा रही है, तो वो इस तरीके का सब कुछ अराजकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। और चूंकि योगी जी की सरकार है, वो इस पर कुछ ना कुछ उचित निर्णय लेकर इनको भी, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये माने युवराज जी, जो मामला है मंदिर को हटाने का, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसा आप बता रहे हैं कि हमारी बातचीत हो गई है, वो ठीक जगह बना हुआ है। आज ही विश्व हिंदू परिषद का बजरंग दल का एक प्रतिनिधिमंडल नगर आयुक्त जी से मिलता है और वे स्वीकारते हैं कि इस तरीके की कोई घटना भविष्य में नहीं होगी और जिन लोगों ने इस तरीके की अराजकता की है उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो किसी की शरारत थी ये माने? जी हाँ, बिल्कुल। युवराज जी, इसके अलावा कई ऐसे मंदिर हैं जो सड़क के बीचों बीच बने हैं। अगर कानपुर शहर की बात करें वहां पर भी ऐसे मंदिर हैं, और प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, कई ऐसे धार्मिक स्थान हैं, चाहे वो मस्जिद हो, मजार हो या मंदिर हो। तो क्या जो मंदिर हैं, खासकर अगर मंदिरों की बात करें, तो उनको हटाना ठीक है या नहीं ठीक है?
हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री एक पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी ने भी अभी एक मिसाल देने का कार्य किया कि उनके जो जिस मठ के वो महंत हैं वहां पर 4 लेन पास हो रही है, और उसके लिए उन्होंने कहा कि जो दीवार है उसको हम कहीं ना कहीं परिसर को छोटा कर लेंगे, और लेकिन जो सामाजिक कार्य हैं, जो सामाजिक योजनाएं हैं, उसको छेड़खानी नहीं होने देंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग अपनी मूर्तियां एक अच्छे स्थान पर, उचित स्थान पर रहेंगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन कहीं अगर परिसर समाज के किसी कार्य के लिए आने के लिए स्टेप लेना पड़ेगा तो हम लोग उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन युवराज जी, बात तो ये ना कि जो बाकी संगठन है जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू के कई ऐसे संगठन हैं, वो लोग अगर विरोध करेंगे तो कैसे काम चलेगा? कई सारे लोग हमने देखे कि जो लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई मथुरा में, उसको लेकर आपत्ति जताई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वाराणसी की बात करी, वहां पर कई संत इसके खिलाफ हैं। तो सबको साथ आना होगा ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के साथ। बिल्कुल भाई साहब, कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को, और हम हिंदुत्व जो है वो तो समाज को हमेशा एक दिशा देने का कार्य करता है, और कहीं ना कहीं हम लोग ये हमेशा एक कदम आगे बढ़कर, लाउड स्पीकर का मामला होता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सबसे पहले इंप्लीमेंट कराने का काम योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, अपने मठ में करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग समाज को हमेशा एक रोल मॉडल की तरीके से उभर कर आए हैं, और हिंदू समाज हमेशा समाज को एक दिशा निर्देश करने का काम और नेतृत्व करने का कार्य हमेशा करेगा। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। इंतखाब आलम हमारे साथ बने हुए खादिम जिंदा शाह मदार के प्रमुख हैं। इंतखाब भाई, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत कर दी, और शुरुआत मंदिरों से करी है और बड़े मंदिरों से करी है, मथुरा, मठ। तो अब क्या अब आपकी बारी है कि आप लोग बिना कुछ कहे जो लाउड स्पीकर की आवाज है उसे कम कर लें? इंतखाब आलम, हम चाहेंगे आप अपने ऑडियो को अनम्यूट कर लें। आवाज आ रही है सर? जी, आवाज आ रही है आपकी, अपनी बात कह सकते हैं। जी जी जी, मैं कह रहा हूँ कि बहुत बहुत स्वागत है उनके इस फैसले का, और इस प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री जी के हर फैसले में साथ है। जब भी प्रदेश के हित में, यहाँ के लोगों के हित में कोई फैसला लिया जाएगा तो हम लोग तमाम जो प्रदेश की जनता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी लोग हैं, वो उनके फैसले में साथ हैं। और जब तक तक बात करूं मस्जिदों के लाउड स्पीकर की, तो आपको बताऊं हम लोगों ने पहल शुरू कर दी है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से जो है, हम लोग चाहते हैं और ये अपील करना शुरू कर दी है कि उस लाउड स्पीकर की आवाजों को उतना कर लिया जाए जितना सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन इंतखाब भाई, आपने देखा जो मठ का मामला था, जो 45 डेसिबल की बात की जा रही थी वो कर दी गई, उसके बावजूद लगा कि आवाज बाहर जा रही है, तो उन्होंने जो लाउड स्पीकर के मुंह थे वो अंदर की तरफ करा दिए। क्या ऐसा भी मस्जिदों की तरफ से किया जाएगा कि जो मानक है उसके बाद भी अगर आवाज बाहर जा रही है तो उसको और कम किया जाए? मैं बताना चाहता हूँ शैलेंद्र भाई, आपके चैनल के माध्यम से, कि ये मुद्दा जो है आपसी सहमति का मुद्दा है। अगर लोगों को लगता है कि हाँ यहाँ की आवाज से दिक्कत हो रही है तो जरूर इस बात की पहल की जाएगी कि आवाज को और कम किया जाए, और उन लाउड स्पीकर्स का मुंह अगर किसी और लोगों के घरों की तरफ है तो उन पे लाउड स्पीकर को घुमाया जाए। मैं इस पहल के लिए शुरुआत करूंगा और लोगों से अपील भी करूंगा कि अपनी मस्जिदों की लाउड स्पीकर्स की आवाज को कम भी करें, और साथ साथ अगर लोगों को दिक्कत हो रही है, दूसरे लोग रहते हैं, अगर वो लोग चाहते हैं कि उन लाउड स्पीकर्स को घुमाया जाए तो ये जरूर करना चाहिए। हम लोग इसकी पहल करेंगे सर। बिल्कुल, और पहल करनी भी चाहिए। आचार्य सत्येंद्र दास जी, आपके पास आएंगे। आचार्य जी, ब्रेक से पहले जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन कुछ आपके ही लोग या फिर ये कहें कि जो हिंदू धर्म के ही लोग हैं वो इसकी खिलाफत कर रहे हैं। मथुरा की अगर बात करें तो वहां पर जो आवाज कम की गई तो वहीं के लोग इसकी खिलाफत करने लगे, ये फैसला ठीक नहीं है। कम से कम अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई फैसला ले रहे हैं उसका स्वागत करें, और आप लोगों को तो साथ देना चाहिए। आचार्य जी। आचार्य सत्येंद्र दास जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
कहूंगा। हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर दें ताकि आचार्य जी आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। जी, तो हमने स्वयं कहा था इस बात को, मथुरा के जो हटाया गया था, ये लाउडस्पीकर के हटाने की बात हुई थी कि इस प्रकार से मंदिरों से नहीं करना चाहिए। लेकिन जब सभी के लिए सार्वजनिक की बात आती है और मुख्यमंत्री की बात आती है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। जो लोग ये लोग कह रहे हैं कि नहीं मंदिरों की नहीं हटाना चाहिए, ये गलत है, उनको इस पर विचार करना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नहीं सबको इस प्रकार से कि परिषद तक भी उसकी आवाज आवे, इसी प्रकार से सभी मंदिरों के सभी और स्थानों के लोगों को कार्य करना चाहिए। उनके निर्देशानुसार इसको हम स्वीकार करते हैं। और अयोध्या में तो इस प्रकार से है जिससे हमारे राम जन्मभूमि पर जो वो है वो बिल्कुल अपने ही मंदिर तक ही सीमित रहता है। इसी प्रकार और जगह जितने हैं वो लाउड स्पीकर बिल्कुल धीमा कर दिए गए हैं। जी अवनीश जी, जैसे हमने देखा शुरुआत में पिछले कार्यकाल की बात करें, बुलडोजर खूब गरजा, दूसरी सरकार बनते फिर से बुलडोजर की गूंज सुनाई दी और भी प्रदेशों ने इसको फॉलो किया कि हम भी हिट हो जाएं। ऐसा हिट होता नजर नहीं आया और मामला उल्टा पड़ गया। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल है और अब लाउड स्पीकर मॉडल, तो ये माने कि योगी आदित्यनाथ जो भी फैसले लेते हैं वो हिट हो जाता है, सब उसे मानने को मजबूर हो जाते हैं। क्या कोई डर है या फिर सम्मान है सर योगी आदित्यनाथ का जनता को? अवनीश जी, अवनीश जी हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है आपकी। क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने जो पहल की है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान सब तरफ है और ये ईमान ये ऐसी पहल है जो समाज के हर वर्ग को स्वीकारनी चाहिए क्योंकि सबके हित में है। मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है वो अनुकरणीय, धर्म वालों को भी अनुकरण करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई विरोध कर रहा होगा, ज्यादातर लोगों ने इसका सराहना की है और पालन भी किया है। जो समझ रहे हैं गलतफहमी कहीं आ रही है, उतारे नहीं जा रहे, केवल उनकी आवाजों को परिसर तक सीमित रखने की बातें हो रही हैं, धीमा करने की बातें हो रही हैं, जो बहुत अच्छा कदम है। और मुख्यमंत्री जी का जो ये लाउड स्पीकर मॉडल निश्चित रूप से देश में एक अपने आप में उदाहरण बनेगा और इसकी जरूरत अन्य धर्मों को है, अन्य धर्म वालों को इसकी बहुत पहल करनी चाहिए। तत्काल इसको अपनाकर समाज में जो सौहार्द है और समाज में जो एक तरह से भाईचारा और आपस का प्रेम बनने की बातें हैं वो बनानी चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी के पास आएंगे। मेजर आशीष जी, जो ये निर्देशित किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को, मथुरा की बात करी, हमने मठ की बात की, तो क्या अब जो बाकी धर्म के लोग हैं उनको भी आगे आना चाहिए, जो आवाज है जो नियम है उसके अनुरूप काम करें? और ऐसा होगा क्योंकि शुरुआत उन्होंने खुद से कर दी है। जी निश्चित रूप से सभी को अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो है पालन करना चाहिए और समझना भी चाहिए, न केवल सुप्रीम कोर्ट के कहने की वजह से बल्कि बदलते माहौल की वजह से भी अब बदलती हुई जो हमारी जो व्यवस्था है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपनी सोच भी बदलने की जरूरत है और ऐसी पहल करने की जरूरत है कि एक अच्छा माहौल बना रहे, आपसी किसी भी धार्मिक विवाद को जो है बढ़ावा कभी भी ना दें। हमारे पास और बहुत से मुद्दे हैं लड़ने के लिए, हमारे पास पाकिस्तान है, चाइना है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लड़ना है तो आप उनसे लड़िए, उन चीजों से लड़िए। ये धर्म के नाम पर या किसी लाउड स्पीकर के नाम पर या उस पे विवाद करने का कोई औचित्य ही नहीं है। एक अच्छी पहल है की गई है, उसे आगे बढ़ाना चाहिए, सब लोगों को उसके साथ आना चाहिए, मेरा यही बात। लेकिन मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, हम अक्सर देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर ये आरोप लगते हैं कि वो हमेशा किसी खास धर्म को टारगेट करते हैं, चाहे उस स्लॉटर हाउस की बात करें या फिर अभी बीच में हमने देखा था जो एनआरसी सीए का विरोध हो रहा था उसको लेकर होर्डिंग्स लगा दी गई। लेकिन यहाँ पर मामला अलग है, वो चाहते तो शुरुआत कई सारी जो मस्जिद हैं
वहां से कर सकते थे कि आप लाउड स्पीकर हटा दीजिए, कम कर दीजिए। शुरुआत उन्होंने मंदिरों से की है, इसको लेकर कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ समझदारी का फैसला है, राजनीतिक समझदारी और सूझबूझ का परिचय दिया है, और आशा करता हूं कि आगे भी ऐसे ही जो समझदारी से फैसले करेंगे तो उससे प्रदेश और प्रदेश की जनता को फायदा हो। इसकी एक बड़ी वजह मेजर आशीष ये माने कि पिछले कार्यकाल में जो कार्यकाल पूरा रहा, जो दंगा फसाद कुछ नहीं हुआ, उसके बाद जब इलेक्शन में उतरे तमाम सारी योजनाएं चल रही थी, उसके बारे में लोगों को बताया गया, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो सुरक्षा का मुद्दा था, खूब सराहा गया। लोगों ने कहा कि सुरक्षा ठीक है, इसी वजह से वोट करते हैं। तो उनको लगता है कि जो सुरक्षा, जो शांति बनी रही है पिछले कार्यकाल में, वो ना बिगड़े, उसके तहत एक विश्वास पैदा करने की जरूरत है। उस दिशा में ये काम है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें वो एक अलग विषय हो जाता है, जब आज जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं वो एक अलग विषय है। लॉ एंड ऑर्डर पे तो बहुत कुछ करने की जरूरत है। अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देखेंगे तो अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमारे देश में एक बहुत ही दर्दनाक जो कहूंगा कि एक आंकड़ा है कि हर 16 मिनट में इस देश में एक रेप होता है, कि जितनी देर में हम लोगों ने ये डिबेट की होगी, इस देश में 4 रेप उतनी ही देर में हो चुके होंगे। तो आप समझ लीजिए कि कितना कुछ है जो अभी करने की आवश्यकता है। बहुत अभी जो है पहल की जरूरत है। क्राइम अभी भी बहुत ज्यादा है, प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो मैं समझता हूं अभी काफी नहीं है। अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, जिससे कि देश में महिलाओं के लिए, लोगों के लिए एक सुरक्षा पूर्ण वातावरण जो देने की आवश्यकता है, वो अभी उसके लिए बहुत सी पहल जरूरी है। लेकिन जो जहांगीरपुरी में हुआ, जो 2 समुदायों के बीच झगड़ा हुआ, हमने सबने देखा और बहुत शर्मनाक तस्वीरें थी। उसको देखते हुए ये जो लगातार जो कदम उठाए जा रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय हो जाते हैं और ज़रूरी भी है। देश में एकता बनाए रखना, सौहार्द बनाए रखना एक सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उसको निभाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इंतखाब आलम, आपके पास आएंगे। ये माने कि सबका साथ, सबका विकास की बात तो सरकार करती है, सबका विश्वास की बात भी करती है, लेकिन जिस तरह से अब मुख्यमंत्री जो फैसले ले रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं बड़े बड़े मंदिर और मठों को, तो ये माने सबका विश्वास जीतने की कोशिश है मुख्यमंत्री की। क्योंकि एक धर्म में ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि बनाकर रखी है, मुस्लिम विरोधी बनाकर रखी हुई है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा इस बार बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। देखिए शैलेंद्र जी, मैं पिछले डिबेट में मैंने आपको बताया था, फिर बताऊं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर छूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ करिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। भारत की जो पहचान है वो हिंदू मुस्लिम एकता की है, और इस बार के कार्यकाल में हम लोग सराहना करते हैं इस बात की कि जो सबका साथ, सबका विश्वास की बात है, ये विश्वास जीतने की तरफ ये 2 कदम बढ़ाए गए हैं। लेकिन मैं अभी किसी चैनल पे डिबेट देख रहा था, उसमें सुधांशु त्रिवेदी जी बैठे हुए थे, राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने गलत तरीके से भावनाएं भड़काने के लिए, जिस तरह अजान को लाउड स्पीकर को लेकर कहा कि अजान में अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, उसका मतलब है कि मोहम्मद के सिवा कोई रसूल नहीं, ये जैनियों का अपमान है, ये सिखों का अपमान है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका मायने यही है, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, इसके सिवा कोई मायना नहीं है। अजान सिर्फ नमाजियों को बुलाने के लिए दी जाती है। लाउड स्पीकर और बिल्कुल, और लाउड स्पीकर की बात की जाए तो जब धर्म बने थे तब लाउड स्पीकर हुआ ही नहीं करते थे। आपके पास लौटेंगे हमारे साथ और खास मेहमान बने हुए उबैद नासिर हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। उबैद जी, आपके पास ही आएंगे। क्या माने बाकी राज्यों में जैसे हम देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र में वहां कितनी अशांति फैली लाउड स्पीकर मुद्दे को लेकर, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कदम हैं इनको कैसे देखते हैं? एक अच्छी सोच, अच्छी पहल। उबैद नासिर जी। भाई, पहले मैं ये बता दूं आपसे कि मैं अब कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं और मुझे बुलाया गया तो मैं हाजिर हो गया जी। इसलिए मैं जो बात कहूंगा वो अपनी बात कहूंगा, कांग्रेस की ये बात नहीं होगी। अच्छा जी। दूसरी बात ये कि योगी जी ने जो कदम उठाया है हम उसकी तारीफ करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है, और उनका जो दूसरा टर्म है वो अपनी इमेज को बहुत तब्दील कर रहे हैं, बहुत चेंज कर रहे हैं, और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। देखिए, धर्म आपस में मेल मोहब्बत, भाईचारा बढ़ाने के लिए होता है, तफरीक बढ़ाने के लिए, डिफरेंसेस बढ़ाने के लिए, कटुता बढ़ाने के लिए नहीं होता है।
जो कुछ योगी जी ने किया है उसकी तारीफ फिर मैं करता हूं, और दूसरी रियासतों को भी चाहिए, दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी चाहिए कि वो खुद एक रोल मॉडल पेश करें, बजाय इसके कि वो किसी एक पार्टी का हिस्सा बन जाए, एक पार्टी के मुख्यमंत्री बन जाए। वो ईमानदारी के साथ सबके साथ इंसाफ करें, सबके साथ न्याय करें, सबको साथ लेकर चले, किसी को अलग करने की कोशिश न करें, समाज को तोड़ने की कोशिश न करें, समाज को जोड़ने की कोशिश करें। और योगी जी के जो सेकंड टर्म है और योगी जी की ये जो सेकंड पारी है, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, दूसरे मुख्यमंत्रियों को भी चाहिए कि वो इसकी नकल करें, इसकी कॉपी करें। समाज को तोड़े ना, समाज के साथ अगर एक वर्ग विशेष के साथ डिफरेंस करेंगे, इस वर्ग विशेष को टारगेट करेंगे, तो फिर आपने जो संविधान की शपथ ली है वो कहाँ जाएगी। इसलिए सबको साथ लेकर चलिए, मंदिर मस्जिद ये सब अपनी जगह पर रहेंगे। लाउड स्पीकर के सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको सख्ती से पाबंदी कराई जाए, बिना किसी तफरीक के, बिना किसी डिफरेंस के, किसी के साथ कोई मोहब्बत न की जाए, किसी के साथ कोई हिमायत न की जाए, किसी के साथ कोई किया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसकी सख्ती से पाबंदी कराई जाए, और जैसा योगी जी ने किया है वैसे दूसरे राज्य भी करें। बिल्कुल, गुड गवर्नेंस का एक उदाहरण यही है कि आपसी भाईचारा बना रहे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कांत त्रिपाठी जी बने हुए। अरविंद जी, कैसे देखते हैं, काफी बदले नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, या फिर जो फैसला है कि स्ट्रेटेजी है कि पहले खुद से शुरुआत करेंगे फिर सामने वाले पर दबाव बनाएंगे? अगर ये स्ट्रेटजी भी है तो पूजनीय है और प्रशंसनीय है, और ये सहिष्णुता का एक ताज़ा और पूजनीय उदाहरण है। सबसे बड़ी बात कि हम प्रजातंत्र में हैं, और आज हमारे पैनल पर पूज्य संत आचार्य सत्येंद्र दास जी और सारे ये अग्रज बैठे हैं, सभी की सहमति है, और प्रजातंत्र का मतलब सहमति। योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ करके, हमारे नासिर भाई ने कहा, हमारे ये टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा, सारे लोगों ने कहा, और वाकई इसका देश में स्वागत हो रहा है और होना भी चाहिए। राजनीति का मतलब है ये पथ प्रदर्शक योगी जी ने एक रास्ता दिखाया है, और इस रास्ते पर पूरे देश को चलना होगा। भाईचारा यहीं से आता है, ऐसे ही कार्यों से आता है। हमने कहा कि सहिष्णुता का एक बहुत बड़ा और ताज़ा उदाहरण है। रही बात 45 डेसिबल एक मानक होता है आवाज़ का, वो उसके बाद भी मठ की आवाज़ बाहर जा रही थी, तो बड़ी उदारता के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी ये लाग लपेट के उस को जो है ये मठ की तरफ जो है वो टर्न कर दिया गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि लाउड स्पीकर का विवाद आदमी के भीतर खोखलेपन को ढकने के लिए एक ढोंग और प्रपंच से छिपाने की एक जिद है, और जिद बुरी होती है। भगवान की भक्ति भाव का भूखा है भगवान, भाव अनूठा चाहिए, भाषा कैसी हो। जैसे आचार्य संत ने कहा कि परमात्मा हो, अल्लाह हो, कोई भी है, वो हमारे भाव का भूखा है। जब लाउड स्पीकर नहीं था तो वाल्मीकि थे, तुलसी थे, सूर थे, बिहारी थे, कबीर थे, बड़े बड़े संत थे, हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में, तब भी भक्ति होती थी। और आज हम वाल्मीकि हमारे समाज में नहीं है, सूर नहीं हो रहे हैं, तुलसी नहीं पैदा हो रहे हैं, मीरा नहीं पैदा हो रही है। पैदा क्या हो रहा है? बवाल। बवाल क्यों हो रहा है? वही अपने भीतर के खोखलेपन को छिपाने की एक जिद है, प्रयास है, ढोंग के जरिए। अगर हम रागात्मक ढंग से, जैसे संत ने कहा, आवाज, राग और शोर में थोड़ा सा फर्क है। जब आवाज की ज्यादा कर्कश हो जाएगी, अपने मानक से ज्यादा हो जाएगी, तो चाहे भजन हो, चाहे अजान हो, चाहे कीर्तन हो, वो कर्कश लगेगी। लेकिन जब वही अपनी सीमाओं के भीतर रहेगी तो सबको, अजान भी हम लोगों ने देखा है फिल्मों में, बहुत मोहल्लों में, कि कभी कभी बड़ी प्रिय लगती है, और डेग पे बजने वाली भजन भी नहीं समझ में आती है कभी कभी, जब उससे बहुत ज्यादा शोर हो जाता है। तो भक्ति तो भीतर के रस को जगाने का एक प्रयास है ना, आत्मा को जगाइए, लाउड स्पीकर अपने आप नीचे आ जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है, और जैसा हम देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माहौल है, ऐसा ही माहौल आगे भी रहे। वक्त कम है, लास्ट कमेंट आचार्य जी से लेंगे। सत्येंद्र दास जी हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, और जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, तो अब ये माने कि जो आपसी कटुता थी एक दूसरे को लेकर, धर्मों को लेकर, इस बार के कार्यकाल में ये नजर नहीं आएगी। हालांकि पिछला कार्यकाल ही बहुत अच्छा रहा, इस बार आपसी सौहार्द बनाने की दिशा में हम बेहतर काम कर पाएंगे जो इस वक्त बाकी राज्यों में माहौल बना हुआ है। आचार्य जी। जी हाँ, हमारे यहाँ उपांशु जब होता है, उस उपांशु जब ऐसा है कि किसी को सुनाइए न दे,
जब भी इस प्रकार से हमारे शास्त्र में वर्णन है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे भी वजन किया जाता है कि जो केवल वोट चलता है और आवाज बाहर नहीं निकलती है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ बहुत ऐसे विधान है कि आप बहुत जोर जोर से कीर्तन कर सकते हो और बहुत ही मधुर शब्द से कर सकते हो। तो इसी स्थिति में जो भी यह योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया है, और यह जो सबके साथ सबके विकास और सभी को लेकर के चलना, क्योंकि वो बराबर चाहते हैं। कोई भी देश के कहता कि मुख्यमंत्री किसी एक वर्ग का, एक धर्म का नहीं होता, मुख्यमंत्री पूरे जिला पूरे प्रांत का होता है। इससे पूरे प्रांत के हर धर्मों का उनको ख्याल रखना चाहिए, और यही सोच करके मुख्यमंत्री जी ने सब मंदिर बिल्कुल उन्होंने शुरुआत कर दी है, मथुरा से कर दी है, मठ से कर दी है। अब जिम्मेदारी है बाकी लोगों की कि उन्हें टोकना ना पड़े, डांटना ना पड़े, अपनी मर्जी से वो भी नियमों को फॉलो करना शुरू कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में बात कर रहे थे पहले मथुरा और अब मठ, जहां लगातार कई राज्यों में हालात ठीक नहीं हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ सरकार है वो लगातार अच्छे कदम उठा रही है और शुरुआत मंदिरों से कर रही है, ताकि बाकी जो और भी धार्मिक स्थल हैं वो अपने आवास जो अपने आप से उन आवाज़ों को कम कर दे, ताकि कड़ा एक्शन ना लेना पड़े। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है पटना से, बिहार से बड़ी खबर, बिहार की राजनीति से बड़ी खबर। लालू परिवार में फिर से घमासान। ट्वीट कर दी इस्तीफे की जानकारी। तो बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव का ट्वीट सामने आया है। लालू के बेटे तेज प्रताप ने ट्वीट किया है, लालू परिवार में फिर से घमासान। आरजेडी से तेज प्रताप यादव इस्तीफा देंगे। तो इस्तीफे का ट्वीट किया है तेज प्रताप यादव ने। लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप। और जल्द अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूंगा, यह कहना है तेज प्रताप यादव का। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया है, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, जल्द अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूंगा। आपको बता दें, अभी इफ्तार पार्टी की जो तस्वीरें आपने देखी, हम सब ने देखी, जहां पूरा परिवार एक साथ मौजूद था और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के आवास पहुंचे थे। उसको देखकर लग रहा था कि कुछ बड़ा घटनाक्रम होने वाला राजनीति का, लेकिन अब एक चौंकाने वाली खबर, लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप अपनी पार्टी से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपनी बयानबाजी के लिए काफी मशहूर हैं और अपनी लाइफ स्टाइल के लिए काफी ये प्रसिद्ध हैं तेज प्रताप। अक्सर इनको आप मथुरा वृंदावन की गलियों में देखेंगे, पूजा पाठ करते नजर आते हैं और खुलकर अपनी बात बेबाकी से करते हैं, और चाहे वो कभी कभी अपना विरोध अपने परिवार को लेकर भी प्रकट कर दें। और फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इस कार्यक्रम